हेलो एवरीवन। थोड़ा सा और वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज राघव शर्मा फ्रॉम एनालिटिक्स एल्गो। और आज हम आराम से सारे सिस्टम्स को जानेंगे, कैसे चीजें हो रही है। और ये मीटिंग रखी गई है कुछ क्लाइंट्स के ही कहने पर। तो कुछ भी डाउट हो आप प्लीज साउंड प्लीज सर तन्मय सर, मेरी साउंड मेरी तरफ से तो क्लियर है। एक बार अगर प्रॉब्लम हो रही हो ना तो आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए मीट को। मेरी तरफ से क्लियर है, शायद उस तरफ से कोई नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो। हेलो 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 एवरीवन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एज सुन एज पॉसिबल। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि आपने एल्गो के साथ पहले काम किया हुआ है, तो क्या जो चीजें होंगी ना वो बहुत डीप जाएंगे हम लोग चीजों में। और मैंने एक बहुत अच्छी पीपीटी रेडी करी है आज चीजों को बताने के लिए। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। आई गेस अब सबको साउंड क्लियर होगी। साउंड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए ना कि नहीं है। सर मेरी वॉइस आ रही है? ओके, ठीक है राजीव सर, सिंह सर, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो यस, सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। अब जो होगा, अब बेसिकली हम जो चीजें हैं वो डेप्थ में देखेंगे कि अब तक का मैंने गलती क्या करी। अगर एल्गोरिथम आपने कभी लिया हो तो गलती क्या हुआ अब तक, तो वो सब कुछ जान लेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला डाउट आ जा रहा है ना सारे क्लाइंट्स के मन में कि सर ऐसा क्या हो जा रहा है कि मैं जहां भी एल्गो ले रहा हूँ या कोई भी एल्गो सर्च कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक बहुत लैविश बड़े बड़े शब्द सुनने मिलते हैं। ठीक है, तो आपने मैंने इसके लिए ना बहुत एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले रखा है। तो इससे पहले आपने कभी भी कोई मोबाइल शॉप पर जाके, हम कभी शॉपिंग करते हैं कि मुझे कोई फोन चाहिए, तो वहाँ पे दो तरह के फोन हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका सैमसंग और एक हो जाता है एप्पल। ठीक है, तो मैंने दो इसलिए एग्जाम्पल लिया हुआ है। सैमसंग का फोन कई बार 90,000 रुपए का है, एप्पल का फोन कई बार 80,000 रुपए का भी है। ठीक है, प्राइस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, दोनों फोन्स के प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट एप्पल का फोन जो है उसमें आपका कैमरा क्वालिटी, डिजाइन सुपीरियोरिटी, काफी चीजें अलग से ही मिल जाती है। ठीक है, लेकिन कई बार हमें से, ओके तन्मय सर का हेलो आ गया, अब मैं समझ सकता हूँ आवाज सही है। ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है कि हम में से लोग जो है ना, हम कई बार सैमसंग का फोन ले लेते हैं, एप्पल का बहुत कम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल एक थोड़ा सा माइंडसेट लेके चलते हैं कि नहीं ये महंगा है, इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? कुछ नहीं होता सर। जब हम दुकान पे अंदर जाते हैं ना, दुकान के शॉपकीपर से मिलते हैं, तो सबसे पहली जो चीज करता है ना वो हमें ग्रीट करके वो अपना प्रोस्पेक्टिव सामने रखने लग जाता है। right? उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है कि जो प्रोडक्ट मैं लेने गया था, मैं वो प्रोडक्ट ना लेके मैंने वो प्रोडक्ट ले लिया जो वो चाहता है कि मैं लूं। राइट, तो ये सारी चीजें मार्केटिंग में शामिल हो जाती है। ठीक है, इससे आज इसके मार्केट अभी जो हम लोग चल रहा है शेयर मार्केट, अब तो हम बहुत ज्यादा सुन लेते हैं कि सर मैं 60% बना देता हूँ महीने का, सर मैं 70%, 90% बना देता हूँ महीने का। बहुत सुनने मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे भी ऐसे कॉल्स इतने आते हैं, आपको तो आते ही होंगे ऑब्वियसली। तो आप जब किसी भी कॉल को अटेंड करते हैं, मोस्टली आपने सुना होगा सर मैं 60% बनता ही बनता है। किसी महीने ऐसा नहीं 60% ना बनता हो। आज से 10 साल पहले एक बार इमेजिन करिए। आज से 10 साल पहले मैं आपके पास आता और मैं बोलता कि सर मैं 80% बनाता हूँ, बन जाता है सर मेरा 80% का रिटर्न। आप लगाओगे क्या पैसा? तो आप एकदम, मतलब मुझसे अगर कोई बोले तो मैं तो अपना घर द्वार सब बेच के पैसा लगा कि मुझे 80% चाहिए अगर बनता है तो। ठीक है, आज हम बिलीव क्यों कर लेते हैं उन 80% पे? नहीं बनता है सर। किसी के पास ऐसा सिस्टम नहीं कि 80% बना जाए, हर महीने बाय महीने 80% लेता चला जाए। नहीं हो सकता। ठीक है, इनफैक्ट ऑपरेटर्स जो है ना मार्केट के, जो बिग प्लेयर्स हम जिन्हें जानते हैं, वो भी कंसिस्टेंटली 80% नहीं बनाते। कंसिस्टेंटली मैं ये वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कंसिस्टेंटली वो नहीं बना सकते। राइट, मैं कुछ ऑपरेटर्स को नहीं, लेकिन मैं हाई इंस्टीट्यूशनल फर्म्स के कुछ एनालिस्ट को जानता हूँ जो पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ वो कंसिस्टेंटली नहीं बना पाते। ठीक है, अगर लेट्स से कि मुझे एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से जाना है आगे, मुझे एक ऐसे ऐसे सिस्टम मुझे ढूंढना है जिससे मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ना हो, भले रिटर्न कम हो लेकिन रिटर्न कंसिस्टेंट हो।
ठीक है, तो उसके लिए जो हमें क्या करना चाहिए ना, उसके लिए मैं आगे आपको बताता हूँ, और मेरा एल्गो कैसे हेल्प कर सकता है वो सारी चीजें। सर, मीटिंग हो सकती है थोड़ी सी बिटर हो जाए, थोड़ी सी लगे हमें कि बात, अरे मैं तो कुछ और एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि महीने का बनता होगा 60%, महीने का बनता होगा 50%, लेकिन ये तो कह रहे नहीं बनता। मैं भी बहुत अच्छी चीज आपको दिखाऊंगा, और मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं जब ये चीज देखा ना तो मुझे बहुत खुशी मिली कि अच्छा ऐसा होता है। अब मैं समझता हूँ आपको अभी भी मिलेगी, अभी हम लोग देखेंगे जो आगे। ठीक है, तो ऐसा क्या है इंस्टीट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा बना लेते हैं, और मैं कैसे जाऊं उनके पास। तो आइए बिग प्लेयर की बात करते हैं, तो पिक्चर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी यहाँ से सर। बिग प्लेयर्स जो है ना, वो तकरीबन आपने अभी जब भी अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी कुछ सामने वो दिखा रहा होता है, नेक्स्ट 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 फिनिश, नेक्स्ट 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 फिनिश, यही हो रहा होता है। लेकिन वो एक बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं हमसे अब कुछ दिनों से, कि 10 में से 9 लोग हर दिन मार्केट में लॉस कर रहे हैं। सर, हर दिन कर रहे हैं सर। ठीक है, वो एक आदमी कौन है लेकिन जो कमाता है सर? अब हम बोलेंगे ऑपरेटर होता है, लेकिन सर वो ऑपरेटर नहीं है। वो एक आदमी जो ना, वो आप ही है, वो मैं ही हूँ। ठीक है, क्या होगा कि 9 लोग लॉस करेंगे, मुझे थोड़ा सा पैसा मिलेगा। ठीक है, मैंने आज पैसा बनाया। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट पैसा जो बना रहा है ना, ये एक ऑपरेटर ही है, जो थोड़ा थोड़ा पैसा हम सबसे ले रहा है। ठीक है, आज आप जीत रहे हैं, कल मैं जीतूंगा, परसों कोई और, उसके बाद कोई और। ठीक है, ये चलता जा रहा है मार्केट में, और ये अब तो सेबी की तरफ से हमें बताया भी जा रहा है। ठीक है, एक, जस्ट सेकंड। यस, ठीक है। तो ये हमें अपना अपना अपने जो ब्रोकर है, जो एक्सचेंजेस है, वो हमें अब बता रहे हैं कि सर 9 लोग हर दिन लॉस करते हैं। और इनको बताने की क्या जरूरत है, बता रहे हैं, ठीक है, एक अवेयरनेस आ रही है हमारे साथ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डार्क जाके देखें ना, तो ऐसा हो रहा है कि आज आपने मार्केट में पैसा लाना चालू किया, आज आपने ट्रेड करना चालू किया, और आज के आज आपका पूरा पैसा लॉस हो जाए, वो एक आदमी जीतता क्यों है हर बार? 10 में से 10 लोग लॉस क्यों नहीं करते? ये मार्केट है, मार्केट यानी कि आपने कॉल खरीदा, मैंने पुट खरीदा। ठीक है, हमने ऑपोजिट ऑपोजिट लिया। ठीक है, हम दोनों के बीच में एक सौदा हो गया कि भैया आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट मुझे लगता है नीचे आएगा। ठीक है, एक सौदा हुआ। लेकिन हम दोनों कैसे हार रहे हैं? तो एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा फंड कोलैप्स हो जाए। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे यूज करता है, ताकि आप अगली सुबह, अगर आपने 20,000 डाला डीमैट में, और अगली सुबह आप देख रहे हैं कि 20,000 खाली हो गया, तो वो अगले दिन से आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपको लगेगा नहीं नहीं, ये तो पूरा का पूरा स्कैम वाला गेम। ये होता है। ठीक है, अगर यही हम लोग देखें बिग प्लेयर्स के गेम में, तो बिग प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं कि वो आपका, आपने 15 से 20,000 रुपए कैपिटल डाला। ठीक है, आज वो क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रॉफिट देंगे आपको, 1,200 रुपए, 2,000 रुपए प्रॉफिट। आप खुश हो गए, यस मेरी एनालिसिस बहुत अच्छी काम की, आप खुश हो गए। अगले दिन आपने फिर ट्राई किया, अगले दिन आपका छोटा सा लॉस हो गया 500 रुपए का। आपको लगा नहीं नहीं, ये तो शेयर मार्केट है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने फिर ट्रेड किया, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। अब ये करते करते आप ऐसे लेवल पे आ गए कि बड़े बड़े लॉस, प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी नहीं। 500 रुपए, 600 रुपए, आपके हाथ कांप रहे हैं जब ट्रेड प्रॉफिट चल रहा है, आपको लग रहा है कि अब यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, 500 रुपए एक लॉट पे आ चुका है, निकल जाना चाहिए। जबकि वो चाहते ही यही। आपने एट द एंड ऑफ एक साल के बाद देखिए, अभी 1 2 3 महीने का कुछ मत देखिए, एक साल के बाद देखिए, क्योंकि बड़ी पिक्चर ना आपको तभी समझ आती है कि हुआ क्या है एक्चुअली आपके साथ। ठीक है, एक साल तक आप सिर्फ लर्न ही करते रहे। आपने देखा कि मैंने 15 20 हजार रुपए डाल के अपने डीमैट में चालू किया था, अब जो मैंने अल्टीमेटली लॉस कर दिया ना, मेरे लॉस हो गए हैं 2 3 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ से बनाया किसने, तो बनाया केवल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इन्वेस्टर्स। राइट, इसके अलावा हम रिटेल ट्रेडर्स कुछ भी नहीं। एट लास्ट, आपको ये भी जान के हैरानी हुई कि ओवरऑल इंडिया भर में अभी 12 13 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट है। हर दिन 20,000 डीमैट अकाउंट ओपन होता है, हर दिन। हर दिन ओपन होने के बाद भी आप, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर एक एवरेज बताइए, तो कि अगर 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है, तो एक एवरेज सबके अकाउंट पे कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 1 लाख, 1.5 लाख, टोटल अगर सबको कैलकुलेट करें, क्योंकि किसी के अकाउंट पे 10 करोड़ भी होगा, किसी के अकाउंट पे शायद 100 करोड़ भी हो, मेरे अकाउंट पे 1 लाख रुपए, किसी के अकाउंट पे 10,000 भी होगा। तो एवरेज अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए बैठना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली ये फिगर जो है ना, ये 62,000 पे। इसे अगर थोड़ा सा और डीप जाएंगे ना, तो एक टाइम पे फिगर आई थी 10,000 रुपए। ठीक है, लोग आ रहे हैं मार्केट में, लोग चले जा रहे हैं मार्केट से। ठीक है, जहां पे ऐसा क्यों है कि इस मार्केट का कंट्रोल बहुत बहुत लिमिटेड लोगों के हाथी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि आप लर्निंग छोड़ देते हैं। जो साइकोलॉजी मैनेजमेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बहुत सैड न्यूज है कि लोग 62,000 रुपीज के अभी कैप साइज पे, ये अभी रिसेंट न्यूज है। ठीक है, ये किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ली गई है कि शायद कि हिंदुस्तान टाइम्स के आसपास है, शायद ली गई है ये फिगर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये प्रॉफिट कैसे बनता है, तो प्रॉफिट जब तक आप एक इमेज लेके चलेंगे ना सर मन में, कि मुझे महीने का सर 60% आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो सर ऐसा नहीं होगा।
ये प्रॉफिट कभी बन ही नहीं पाएगा। 60% हर महीने बना देना नहीं हो पाएगा। आप मुझसे पूछे कि बनता कैसे है प्रॉफिट, तो सर किसी महीने मार्केट अगर बहुत बूम है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो किसी महीने 98% भी बनेगा। और अगर किसी महीने नहीं चल रहा है, मार्केट मार्केट बहुत रेंज है, मार्केट सिर्फ रेंज रेंज में ही चल रहा है, या नेशनल हॉलीडेज बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि उस महीने आपका जो मार्केट है ना, वो आपको मुश्किल से 8%, 10% ये रिटर्न देगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं अपने क्लाइंट्स को, हमने कभी ये नहीं कहा सर, हमने कभी ये वादा करते ही नहीं अपने क्लाइंट्स से कि सर 70%, 80% बनेगा। हम हमेशा कहते हैं सर 20, 25, 30%, 30% का आप इमेज लेके चलिए अपने मन में कि 25, 30% मेरा बन जाएगा। अब 25, 30% सुन के बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसअपॉइंट हो गए होंगे। सर सर मैं जो पिक्चर समझा रहा हूँ वो थोड़ी सी चल रही है, क्योंकि फिर ऐसे मतलब रिलेट ना कर पाना तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा कि मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ। सर एक रिस्पॉन्स कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, चीजें समझ पा रहे हैं। थैंक यू बिट्टू सर, पहला मैसेज सर का ही आया। तो ओके ओके, चलिए अब मैसेज आने लगे, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये अच्छा लगता है सर, जब आप मीटिंग के बीच में जब कोलैब करते हैं ना, बातों को समझते हैं, चीजों को जानना चाहते हैं। ओके, थैंक यू तन्मय सर। तन्मय सर का एक बहुत हार्श मैसेज आया था, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है तन्मय सर इंटरैक्ट कर रहे हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो 25% पे हम बात करेंगे। अब ये 25% सुन के बहुत कम लगता है सर। सर ऐसा क्यों है कि सर आप 25% दे रहे हो? लोग तो बनाते हैं सर पैसा, ऑपरेटर्स तो बना रहे हैं पैसा। अब ऑपरेटर्स क्या है ना सर, उसका उनका तो गेम ही अलग है, आप जाने दीजिए। मतलब उनके गेम में मतलब मैं भी कहीं शामिल नहीं हो सकता, ऐसा है। और उन्हें छोड़ दीजिए। हमें ऐसा क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि मैं टेंशन फ्री रहूं। मेरा एक पोर्टफोलियो, सर क्या होता है ना कि हम लोग बिजनेस प्रोफाइल लोग हैं। अ, किसी का हैंड रेज हुआ है सर, मुझे मुझे 2 मिनट देंगे क्या? मैं अपना वर्ड एक बार ही कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं फिर आपको अनम्यूट करता हूँ, हम करते हैं फिर बात। चलिए चलिए। तो क्या होता है ना कि हम मिडिल क्लास के आसपास हैं, कुछ हाई फाई हो सकते हैं, बट मैं सपोज करता हूँ बेसिकली हम मिडिल क्लास से। ठीक है, हमारा एक अपना खुद का एक सोर्स ऑफ इनकम है। मैं कहीं और जॉब करता हूँ, मैं कहीं और बिजनेस करता हूँ, मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन मुझे चाहिए ना एक ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इनकम शेयर मार्केट से भी। ठीक है, मुझे कोई ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऑप्शंस बहुत स्लो मूव करते हैं और मुझे ऑप्शन पे पैसा बनता है, मुझे वो दिखता है। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा हाईटेक सिस्टम आ जाए जो मुझे इतना भरोसा दिला दे कि मैं अगर नहीं हूं तो मेरे गैर मौजूदगी में वो पैसा मेरे लिए बना देगा। ठीक है, तो अभी हम वो समझेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, और ये 25% का रिटर्न कितना ज्यादा लैविश है। अभी अगर मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाऊंगा ना, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो उससे पहले ना एक लास्ट चीज बच रही है, ये आईपीओ के मैटर्स। आपने कई बार देखा होगा कि आईपीओ, एक नया कंपनी आया, लेट्स से कि मैंने बोला कि एनालिटिक्स एल्गो को मैं आईपीओ में लिस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने अपने कंपनी को शेयर मार्केट पे उतारने की कोशिश करी। आपने देखा कि एनालिटिक्स एल्गो का ना एक शेयर का कीमत कायदे से होना चाहिए था 200 रुपए, लेकिन मैंने उसे डाला हुआ है 800 रुपए पे, कि 800 रुपए का एक शेयर। ये इनएथिकल है, इलीगल है। एक एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा कि अगर मैंने इसे 800 रुपए का डाला हुआ है, आपने देख लिया कि यार ये तो ओवर वैल्यूड है, इसे तो खरीदना नहीं चाहिए, इसकी ग्राफ सही नहीं है, इसका पी रेशियो सही नहीं है, इसका मतलब इतने रेट पे तो नहीं होना चाहिए। इनका आइडिया हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन इतने रेट पे नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया। अब आप ये समझिए कि जब आप ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड सर, मैं तो अपने किसी भी क्लाइंट को, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपसे लड़ जाऊं सर, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कैरी फॉरवर्ड जाना चाहिए। शुरुआत में बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, आपने देख लिया कि मेरा स्टॉक का वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यूड है, उतना होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, फिबोनाची, अलग अलग से इंडिकेटर्स आपने लगाए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि वो जो दिखाया जा रहा है, वो जो चार्ट पैटर्न बनता है मार्केट में, वो आप नहीं बना रहे सर, वो हम जैसे रिटेल ट्रेडर नहीं बना रहे। आप बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है, अब वो जो खरीद रहा है ना, वो और कोई नहीं है, वो ऑपरेटर है। और वो जो इतना खरीदा जा रहा है ना, मार्केट उसके हिसाब से रन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमने एनालिसिस तो सही की, मैंने देखा कि एक डबल बॉटम बन गया, लेकिन वो सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है सर। वो मार्केट में वो जितने लोग बैठे हैं ना, वो सबको दिख रहा है कि वहां पे एक डबल बॉटम बना हुआ है। तो लोग बायर्स यहीं से घुसेंगे, सेलर्स यहीं से बेचेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली पैसा वो आपको बुलाया जाता है कि आइए ट्रेड करते हैं। एल्गो के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं छेड़ दूंगा आपके लिए। एल्गो के साथ क्या हो सकता है, एल्गो इन्हें टेस्ट कर सकता है कि अगर मेरे 5 साल में ऑप्शन के डेटाज होते हैं। आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि डबल बॉटम बना, आप जाएंगे आप लॉस करेंगे, क्योंकि मार्केट में आपके पास उतना ही डेटा है जो कि फ्री में अवेलेबल है। हमने इसमें एल्गो में एक बहुत अच्छी चीज करी कि ऑप्शन के पेड डेटाज हमने डाल दिए। ऑप्शन का पेड डेटा जो है ना, वो 20 लाख रुपए साल का चार्ज आता है सर।
तो ऑप्शन के पेड डेटाज में एक ही चीज है कि वॉल्यूम डिटेक्शन मिल जाता है, कि वॉल्यूम कितने लेवल से पिछले 5 साल में हुआ है, कि इस डबल बॉटम पे चांसेस कितने बनते हैं कि मार्केट रिएक्ट करेगा जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा सर, थोड़ी सी प्रिसाइज नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये मार्केट में अभी कोई बता नहीं रहा है। मैं ये 25% मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि आज आप जुड़े हैं ना, तो 5-6 साल काम करिए मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि आज आज आप जुड़ गए, आज से आपको बोल दिया मैंने 60%, अगले महीने आप मुझे छोड़ के चले जाए। कब तक कोई सस्टेन करेगा इसे? राइट। तो मार्केट यहाँ एक बहुत अच्छा लिखा था मैंने, व्हाट वी सी इज द मार्केट, व्हाट वी सी इन द मार्केट इज जस्ट व्हाट दे वांटेड टू शो। ठीक है, वो जो दिखाना चाहते हैं हम सिर्फ उतना ही देख रहे हैं मार्केट। ये आ गई आपकी 25% का पिक्चर से। लेट सपोज कि आपने 20,000 के कैपिटल से चालू किया, 25% कंसिस्टेंट रिटर्न, मैंने बताया ना कि किसी महीने आपका 98% भी गया, किसी महीने 17% भी आया, किसी महीने 25% भी आया। तो जो मैं अगर एवरेज पकड़ के चलूं कि मेरा महीने में कितना बन जाएगा, पूरे साल भर में अगर देखूं तो हर महीने कितना बना, एवरेज पकड़े, तो 25% आप दिमाग में एक इमेज लेके चलिए, 25% मेरा बनेगा। और 25% के हिसाब से अगर आप सिर्फ आगे बढ़ते जाए ना, तो मंथ बाय मंथ पहले महीने में 5,000, 31,250, 39,062। अब आप देखिए 3 महीने बाद आपने कितना कमाया। अगर मैं इसे 40,000 पकड़ूं, क्योंकि 39,000 का फिगर है, तो 3 महीने में ना आपने लगभग लगभग 15,000 रुपये कमाए। बहुत छोटा सा अमाउंट है सर, बहुत छोटा सा। इसे अगर आप कंपाउंड करते जाए ना हर महीने, अब अगले महीने में 39,062 पे फिर 25% बनाओ, तो ये जो कंपाउंडिंग नेचर है ना, 5 साल के बाद ये आपकी पोर्टफोलियो साइज को एक बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ देगा। 200 करोड़, बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ। आपने अगर किसी डीआईए एफआईए का अगर देखा हो, आप प्लीज देखिए उनके चार्ट, सॉरी उनका पीएनएल रिपोर्ट देखिए। और सर एक बहुत अच्छा कमेंट आया बिट्टू सर का। और सर अगर ड्रॉ डाउन 25,000 हो तो मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा बिट्टू सर। मैं ये अगर भूल जाऊँ ना तो मुझे मार्क कर दीजिएगा, मैं इसका बहुत अच्छा लॉजिक दूंगा। मैं हर एक चीज के पीछे लॉजिक दे सकता हूँ सर आपको। ठीक है, तो फिलहाल ये जान लीजिए कि अगर आप एक कंपाउंड करके छोड़ देते हैं ना, तो आपका ये जो रिटर्न है ना, ये बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी एफडी करा लीजिए, 6% के ऊपर का रिटर्न नहीं देता है। 6% क्या होता है सर? आज मैं अगर एक साबुन खरीदने जाता हूँ दुकान पे, इस साल वो साबुन 10 रुपए का, अगले साल वो साबुन 6% बढ़ जाएगा, उसका जो रेट है ना 6% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब ये जो इन्फ्लेशन जो है ना, आपका एफडी इसे बीट ही नहीं कर पाता है कभी। रियल्स बहुत बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं जो इसे बीट कर पाते हैं। और 25% एक बहुत बड़ा रिटर्न कह सकता हूं मैं, अगर लंबे टाइम तक देखा जाए तो। ठीक है, मैंने कुछ एक वीडियोस रखी हुई हैं अपने इसकी, आई गेस बहुत सारे क्लाइंट्स को शेयर हो भी गई होंगी, बहुत पुरानी वीडियोस भी हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। So here, हमने बहुत टाइम से हम बहुत टाइम से ये करते आ रहे हैं कि हम अपने जो भी ट्रेड्स होते हैं, उन ट्रेड्स का हम मॉनिटर रखते हैं कि हर महीने कितना रिटर्न बनता है। तो जो एच एन आई क्लाइंट है, ये उनका है, एक सुनील होलराम चुग जी है, उनका था ये। जस्ट अ सेकेंड। एक एक जनरल इमेज, क्योंकि अभी बहुत लंबा मीटिंग नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक अभी दिखा भी दूं कि हम ट्रेड कैसे होता है हमारे में, स्ट्रैटेजीज कैसी होती हैं, वो सब हम देख लेंगे। ये मई का मंथ का रिटर्न है इनका। तो इनका जो कैपिटल साइज जितने से इन्होंने चालू किया था वो 4 लाख समथिंग था। ठीक, तो फिर उनसे इन्होंने ग्रो किया है अपना। ठीक है, तो कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं है, 4,67,000 पे लगभग लगभग 50% के आसपास, 58% के आसपास का कुछ रिटर्न। जून का भी कुछ ठीक है, वहां से इनका कैपिटल हाइक हुआ होगा, ठीक है, तभी 3,11,000 का रिटर्न है। ओके। जुलाई 4,50,000। देखिए, अब जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होता है ना, तो वैसे वैसे आपके रिटर्न बढ़ेंगे, क्योंकि आपका आपने कंपाउंडिंग करनी चालू करी। ठीक है, आपके अगर आपने पैसा निकाला नहीं है, और प्लान जैसे हम हर एक क्लाइंट के लिए आप एक प्लान करते हैं। किसी का 10,000 फंड होता है, किसी का 10 लाख का फंड होता है। तो जो 10 लाख का फंड वाला अकाउंट है, उनके लिए लॉट साइज अलग होगा, उनका प्लान अलग होगा। क्या पता उन्होंने पहले बहुत लॉस किया हो, तो उन्हें रिकवरी के लिए जाना है। कोई 10,000 लेके आया है, तो उनका हो सकता है वो फ्रेश है, अभी अभी मार्केट में आए हैं, अभी वो जानना चाहते हैं कि कैसा होता है। तो उनका कोई रिस्क नहीं है, उनका कोई रिकवरी नहीं, उनका एक स्लो कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है। तो उसके लिए ना एक प्लानोग्राम हो जाता है हमारे पास। हर एक लाइन का अपना एक प्लानोग्राम।
ठीक है, ये अगस्त का है। मैं ये वीडियो शो नहीं करना चाहता था आपको, क्योंकि मुझे अभी इसके आगे आपको अभी ट्रेड समझाने की, ट्रेड्स कैसे होते हैं। ये एक छोटे क्लाइंट का है, छोटा पोर्टफोलियो इनका। इनका 3-4 लॉट से दो या 3 लॉट से ट्रेड जाता है शायद। ओके, ये वो नहीं है। सो ये अभी आप सितंबर के ट्रेड्स भी बहुत कम थे हमारे। अच्छा, ये वीडियोस अगर आपके पास ना हो तो आप एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक है। ये वेरीफाइड पीएनएल का वीडियो है, क्लाइंट से परमिशन लेके बनाई हुई है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कि हम इसे ऐसे ही शेयर कर रहे हैं। तो ये एकदम वेरीफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये आपका आ गया 2 या 3 लॉट पे रिटर्न है। इनका पोर्टफोलियो साइज 25,000 के आसपास कुछ का है। तो एक बहुत अच्छी चीज मुझे क्या लगती है हमारे एल्गो में, कि हमने कभी आज तक रेड में क्लोज नहीं किया सर। कोई भी मंथ रेड में क्लोज नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ टाइम रिटर्न कम हो सकता है। रिटर्न आपका 17% हो सकता है, 18% हो सकता है, बट रेड में कभी नहीं गया। और ड्रॉ डाउन जो आपने सर बोला है बिट्टू सर, मेरे दिमाग में है, अभी हम बात करेंगे उस पर। नवंबर, एंड दिस इज द लास्ट दिसंबर मंथ। जनवरी का आज शायद आज ही किसी क्लाइंट की तरफ से वीडियो बन के में मिली है। तो एक बार जनवरी का ना, आप एक बार अपने आरएम से ले लीजिएगा। पीसी जोन, हेलो सर, हेलो सर, हेलो। ओके ओके ओके, बेसिकली इतना मुझे आपको शो करना था अभी इस चीज पे। इस पे अभी बहुत कुछ बच भी रहे सर, मुझे डैशबोर्ड्स वगैरह दिखाने थे, बट मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम हमें मिल पाएगा। मीटिंग ज्यादा टाइम की है नहीं। ओके, ठीक है। अब आ जाता है एक बार टेक्निकल्स पे, कि एल्गो ट्रेड कैसे कर रहा है। मेरे एल्गो में ऐसा क्यों है कि आपको मेरे साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मुझे ना सर आप क्वेश्चन पूछते रहिएगा, ये बहुत अच्छी चीज होगी। अच्छा अच्छा, पीसी जोन सर, मैं राम सिंह, अच्छा राम सर, अच्छा ओके। ठीक है, ठीक है। तो राम सर, कोई क्वेश्चन मन में आया ना तो एक बार प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जितना खुल के मैं आपको बता पाऊँ। अगर कुछ भी मन में है आप सीधा मुझसे पूछिएगा। ओके। तो बेसिकली क्या है कि हमारे एल्गो में क्या है, आपने कहीं भी अगर एल्गो लिया तो आपने देखा होगा, वो आपको देंगे सर ये निफ्टी का, आप क्या चाह रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड हो। अच्छा, निफ्टी में आप मेरे से ले लीजिए, आप 6 स्ट्रैटेजी मुझसे ले लीजिए। अब क्या होगा, आपने आपको बोल दिया जाएगा कि सर आज रेंज बाउंड मार्केट है, आप ना स्ट्रैटेजी नंबर 1 लगा लीजिए। ठीक है, आप लगा लेंगे। अगर वो स्ट्रैटेजी काम नहीं है, मार्केट बीच में बूम होने लगा, आपकी वो स्ट्रैटेजी काम नहीं है। हमारे साथ क्या होता है, आप जब मुझे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको ओवरऑल मिलेगी 14 स्ट्रैटेजी। और पूरी 14 स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट पे काम करेगी हर दिन। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रैटेजी सेलेक्ट नहीं करना कि मुझे आज स्ट्रैटेजी नंबर 1 लगा लेनी चाहिए, स्ट्रैटेजी नंबर 2 लगा लेनी चाहिए। टोटल 14 स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट पे हर दिन काम करेगी। जब 14 स्ट्रैटेजी में से 5 स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन आ जाए सेम जगह पे, लेट्स सपोज कि इसी एक जगह पे मुझे पूरी स्ट्रैटेजी नंबर, मतलब ओवरऑल 5 स्ट्रैटेजी ने कंफर्म कर दिया दैट आई शुड गो फॉर अ कॉल पुट साइड, तो फिर एल्गो जो है वो एक्टिव होकर ट्रेड प्लेस करेगा। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे कंफर्मेशन होते हैं। ये तो हो गई आपकी स्ट्रैटेजी की बात। कंफर्मेशन बहुत सारे होते हैं, आपके कैंडल स्टिक हो गए, आपका ऑप्शन का डेटा हो गया। ठीक है, आपका वॉल्यूम डिटेक्शन हो गया। वॉल्यूम डिटेक्शन एक बहुत अच्छी चीज है सर। जब आपका डीआईआई एफआईआई जब एक्टिव होते हैं, तो माइक्रो सेकंड्स के अंदर सोचने का टाइम नहीं देते वो। उस उतनी देर में आपका एल्गो ट्रेड लगा लेगा। इसकी मैक्सिमम लेटेंसी पीरियड है 0.2 से 0.9 सेकेंड। 0.9 सेकेंड मतलब 0.2 सेकेंड तो कुछ ऐसा हो गया जिसे बीट करना तो छोड़ ही दीजिए आप। आज तक अभी तक मार्केट में ऐसी कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो 0.2 सेकेंड्स को बीट कर दे। इसे मैच कर लेना भी बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो ये इसकी लेटेंसी पीरियड है ट्रेड प्लेस करने की, और सेम ट्रेड स्क्वायर ऑफ करने की। तो आपका जब चल रहा होगा ना ट्रेड, तो आपको आप समझिए कि आपने पलक झपका ट्रेड लगा, पलक झपका ट्रेड स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ आप पिक्चर लीजिए। प्लीज डिस्कस ऑन स्विंग ट्रेड, डिलीवरी ट्रेड्स। सर स्विंग ट्रेड, डिलीवरी ट्रेड, देखिए क्या होता है ना सर। एक 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 चीज होती है कि आपने आज मुझे ज्वाइन किया, और आज मैंने ना आपको उसी सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया जिस सिस्टम में मेरे सारे क्लाइंट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी, आज आप आए, आज आपका 20,000 रुपये कैपिटल था, आप आए 1200 रुपये पहले दिन लॉस। 1200 तो नहीं जाता, 1000 को कभी लॉस एक्सीड नहीं करता। लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि 600 रुपये का लॉस आ गया। अब वो 600 रुपये का लॉस मेरे हो सकता है, जो मेरे पुराने क्लाइंट हो उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट किया हो, तो उनका प्रॉफिट से गया होगा 600 रुपये। आप अगर आ गए आज ही के दिन, और आज ही आपका 600 रुपये का लॉस हो गया, तो क्या ये फेयर था सर, कि आपका एकदम नेकेड, आपने सिर्फ कैपिटल, आपकी पूंजी आपने वो लगाया,
और पहले ही दिन आप आए और मैंने आपका ये 600 रुपये लॉस करा दिया। क्या ये फेयर है? बिल्कुल फेयर नहीं है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप जब आएंगे तो आपके अकाउंट पे 4 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। हर एक क्लाइंट का अपना ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मुझे क्या हेल्प कर देगा कि आप जब आएंगे ना मेरे साथ, आपके आने के 4 दिन तक मेरा एल्को जो है, ये 5 स्ट्रैटेजी जैसे ही कंफर्म करेगी, एल्को तुरंत ट्रेड लेगा। ट्रेड लेते के साथ स्कैल्पिंग करेगा, आप समझिए, वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेके स्कैल्प बाहर, 500 600 का प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ, 500 600 का प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ, 4 दिन तक। जब तक उसके पास एक लॉट के पीछे 2 ढाई हजार का प्रॉफिट नहीं बन जाता आगे रिस्क लेने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपका कैपिटल आप जो भी लेके आइए सर, वो 100% सेफ रहेगा, उसके लिए आप टेंशन लीजिए मत। वो रहेगा सेफ, और जो रिस्क होगा वो रहेगा आपके प्रॉफिट पे, ठीक है। तभी मैं क्या कह रहा था आपसे कि कोई एक ऐसा सिस्टम ढूंढना है जिस सिस्टम पे मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा सिस्टम ना, मेरा लगाया हुआ पैसा मुझे नहीं डुबा देगा। मेरा सिस्टम, जो मेरा पैसा मैंने लगाया था पॉकेट से, वो बचा हुआ है, अब मुझे रिटर्न इस पे 25% मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर से, किसी भी एक रेप्यूटेड पर्सन से, किसी कंपनी के सेल्स पर्सन से आप मत पूछिए कि मुझे कितना रिटर्न बनाना चाहिए महीने का। आप किसी रेप्यूटेड पर्सन से, किसी वेल नॉलेज नॉलेजेबल पर्सन से आप पूछिए कि कितना परसेंट ऑथेंटिकली बनाया जा सकता है। सर 25% इज अ वेरी वेरी लाविश, वेरी डिसेंट परसेंटेज। सर स्कैल्पिंग मैनुअली हो गई है एल्गो से, सर मेरे पास इतनी पावर कैसे है सर कि मैं 0.2 सेकंड में ट्रेड लगा दूं? ऑफ कोर्स एल्गो से होगा सर, पॉसिबल ही नहीं है कि मैनुअली लॉगिन किया जाए, मैनुअली ट्रेड किया जा सकता है। लॉगिन भी कैसे होगा आपका अकाउंट मैनुअली? अकाउंट लॉगिन करने के लिए हमें ओटीपी लगता है, और आपको कोई ओटीपी डालने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार सिस्टम में आपने सेट कर दिया, सेट होने के बाद एल्गो खुद से ही आपकी डीमैट तक ट्रेड पहुंचाएगा, खुद से ही वो स्क्वायर ऑफ करेगा, आपके सिस्टम को लॉगिन नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से। ओके, हाँ, स्विंग ट्रेड वाला जो आपका बात था ना सर, मामून सर, स्विंग ट्रेड जो है बिट्टू सर, सर 3 कंपनी का एल्गो लिया मैंने, और क्या एल्गो बोलकर मैनुअल ट्रेड लगे हैं, ओहो। नहीं सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं ये चीज अवॉइड कर ही नहीं सकता सर, शेयर मार्केट है ना। अब जब 2017 के आसपास, जब चीजों को ऑर्गेनाइज किया था, हम जब उतर रहे थे मार्केट में, तब बहुत कम एल्गोस थे, और तब ऐसा माहौल था ना सर कि मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ ना कि 20% का रिटर्न, तो आप खुशी खुशी सुनेंगे, अच्छा 20% बनाते हैं आप। अब जैसे जैसे माहौल बढ़ता चला गया कोरोना के बाद, इतने सारे लोग एक्टिव हो गए कि यस, एल्गो इज समथिंग विच हैज एबिलिटी टू प्रोवाइड गुड रिटर्न्स, इसमें पोटेंशियल है। तो लोगों ने इसे पूरा का पूरा बिजनेस बना दिया। ये एक्चुअल बिजनेस नहीं है सर, इसमें आपके क्लाइंट जब तक आप तक आपसे जुड़े हुए हैं ना, तब तक आप मार्केट में सस्टेन करेंगे। मेरे क्लाइंट बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मैं परसेंटेज बहुत कम बोलता हूँ सर। 25% इज व्हाट, जिस पे आप मुझसे किसी भी महीने बात करिए ना कॉल करके, अरे राघव सर आपने बोला था 25% बन गया क्या, तो मैं हर बार यही बोलूंगा, हाँ सर बन गया, डीमैट देखिए एक बार। दिस एल्गो वर्किंग ओनली ऑन ऑप्शंस? नहीं सर, ये ऑप्शन सेलिंग भी करता है, इक्विटीज पे भी काम करता है, और इसका अगर मैं बताऊं तो फॉरेक्स क्रिप्टो भी है हमारे पास, बट उसके लिए आपको हायर प्लान्स में, कमोडिटी भी है उसमें, हायर प्लान्स में आपको जाना पड़ेगा। इनिशियली व्हाट आई सजेस्ट टू एनी ऑफ माय क्लाइंट टू इनिशियली गो विद द 25,000 प्लान। एक सेकंड, मैं प्लान आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पीरियड आप समझ गए होंगे, और ये स्विंग ट्रेड वाला मामूल से जो बात हुई है, ये स्विंग ट्रेड वाला क्या होता है ना, कि हम शुरुआत में किसी क्लाइंट को स्विंग ट्रेड सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि इंडियन मार्केट है, देयर इज अ हेवी चांसेस ऑफ बीइंग इन लॉस बिकॉज ऑफ दिस गैप अप एंड गैप डाउन। इवन द इवेंट्स कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या कहते हैं कि इनिशियली आप अपने ट्रेड्स को इंट्राडे पे शिफ्ट करिए। इंट्राडे से आप मुश्किल से 2 हफ्ते आप एक बार इंट्राडे एंजॉय करिए, जहां थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाए, लेट्स सपोज अबाउट 5,000 प्रॉफिट फॉर अ लॉट, ठीक है। 5,000 प्रॉफिट बन जाए अगर मेरा एक लॉट के पीछे, तो फिर हम आगे स्विच कर सकते हैं इसके लिए, स्विंग ट्रेड और डिलीवरी ट्रेड्स के लिए। ये सब कुछ प्लान्ड होता है सर, ऐसा नहीं होगा कि आप आए मेरे साथ, मैंने सिस्टम में इंटीग्रेट करके और चालू कर दिया आपका सिस्टम, ऐसा नहीं है। आप आएंगे, पेन पेपर लेके डिस्कशन होगा, 15 मिनट की डिस्कशन होती है, एक पर्टिकुलर आरएम होते हैं आपके रिलेशनशिप मैनेजर, जिनसे एक मीटिंग होगी, और फिर वो चीजें डिस्कस्ड एज पर डिस्कस्ड। लेट्स से कि अगर मैं आज चालू करूं, आज से मेरा एक हफ्ते में 2 बार लॉस हो जाए या 3 बार लॉस हो जाए। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, 20 दिन मार्केट पकड़ के चलते हैं हम लोग कि 20 दिन मार्केट चल रहा है, 20 दिन में 3 से 4 दिन लॉस होते हैं, 15 दिन 16 दिन आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। डजेंट मैटर कि अमाउंट कितना है, परसेंटेज में अगर आप मुझसे पूछिए, तो आपके 6,000 रुपए का अगर लॉट साइज आ रहा है, तो 6,000 रुपए पे 5 to 8% का प्रॉफिट जो है वो बनता है, ठीक है। अगर अगर आप एक अच्छे प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, आप मार्केट बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप समझ रहे होंगे 5 से 8% का प्रॉफिट बहुत बड़ी बात होती है, ओके। इन अ डे
मैक्सिमम ट्रेड, सर मैक्सिमम ट्रेड क्योंकि देखिए हमने कंफर्मेशन अल्टीमेटली क्या है ना, हमने कंफर्मेशन बहुत ज्यादा हाई रखा हुआ है। ठीक है कि ट्रेड मेरे लगे तो सही, मुझे चलेगा ट्रेड तो ऑफकोर्स किसको नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेड जो है ना मेरे हाईली क्वालिफाइड ट्रेड होने चाहिए। ठीक है, मेरे हर एक ट्रेड के पीछे जो एनालिसिस होना वो मास्टर होना चाहिए। ठीक है, तो किसी एक स्ट्रैटेजी की कंफर्मेशन से ट्रेड नहीं जाएगा। ट्रेड जो है वो कंफर्मेशन होना चाहिए एटलीस्ट पांच, पांच स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो पांच स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर में आठ दस ट्रेड लग जाए। दिन भर में दो या तीन ट्रेड प्लेस होते हैं। अगर एक्सपायरी है ये आपका वेडनेसडे थर्सडे है, तो उस दिन थोड़े से ट्रेड बढ़ सकते हैं, चार से पांच हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से ट्रेड की फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि क्वालिटी पे बिलीव करिए, क्वांटिटी पे मत जाइए। क्वांटिटी पे बिलीव किया था एक सर ने, अच्छा बिट्टू सर आप ही ने बोला मुझे कि तीन एल्गो कंपनी है, मैनुअल ट्रेड कर रहे थे, तो प्लीज अवॉइड कर दीजिए। डिस्कस द स्विंग ट्रेड, सर स्विंग ट्रेड मामून सर मैं बार बार इसी कमेंट पे आ जा रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ड्रॉ डाउन बिट्टू सर आपने ड्रॉ डाउन भी बोला था, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। लेट सपोज आज से आपने एक महीना काम किया, एक महीने बाद आपने देखा अरे सर अब तो लॉस आने लगा, आपका ड्रॉ डाउन चालू हो गया। सर एक मिनट की मीटिंग बच रही है, आई एम वेरी सॉरी ये पेड ग्रुप नहीं है इसलिए थोड़ा सा मीटिंग शेड्यूल कम है। तो हाँ, एक बार ड्रॉ डाउन बता देता हूँ मैं कि अगर मेरा एक महीने बाद ड्रॉ डाउन आता है, तो एक तो सबसे पहली बात है कि 1,000 रुपए के लॉस को एक्सीड कभी नहीं करेगा। इवन 1,001 रुपीज का लॉस नहीं आएगा। थाउजेंड मतलब थाउजेंड, थाउजेंड के पहले ही स्क्वायर हो। ठीक है, लेट सपोज करते हैं मेरा पहला लॉस आ गया 900 रुपए का। अब जब क्योंकि ड्रॉ डाउन है, ड्रॉ